हाय ऑल। मैं संपत सोमानी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिन साइंस पर। आज एक नया केस स्टडी लेकर हम लोग आए हैं। एक क्वेरी आया था। सो मिस्टर चिंटू, जिनके पास में एक यूली पॉलिसी था, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, उन्होंने लिया था। सो इट वाज समथिंग दे परचेज समवेयर 13-14 इयर्स बैक। एंड वो काफी पुराना प्लान हो गया था, तो उनके पास में हायर फंड जो था वो सिर्फ ग्रोथ फंड था। एंड वो ग्रोथ फंड, उसके बाद में बैलेंस फंड, उसके बाद कंजर्वेटिव फंड और उसके बाद सिक्योर्ड फंड। तो लगभग उनका पॉलिसी अभी मैच्योर होने आया है। एंड वो जो पॉलिसी था उसमें जो ग्रोथ फंड है, सो वो ग्रोथ फंड, अगर हम यहाँ पे जाके देखें, उनके पास में जो फंड्स थे ना, यहाँ पे हमें दिख सकते हैं। सो इट सीम्स लाइक काफी, व्हाट आई से दैट 70% मैक्सिमम इक्विटी में अलोकेट होते थे। मैं बात कर रहा हूँ ये जो मैक्स लाइफ में जो लेटेस्ट फंड्स लॉन्च किए, ये सारे फंड दिखाई देते हैं यहाँ पे। देखिए। ओके। सो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उनके पास में जो फंड था, हाईएस्ट इक्विटी अलोकेशन वाला फंड। देखिए, सिक्योर फंड था, कंजर्वेटिव फंड था, बैलेंस फंड था एंड ये ग्रोथ फंड। तो ये ग्रोथ फंड लास्ट, सॉरी, ये ग्रोथ फंड जो था वो लास्ट आखिरी था। तो बेसिकली जो नए प्लान्स आए हुए हैं उनका वो बेनिफिट उठा नहीं पा रहे थे। एंड अब उनको नया इन्वेस्टमेंट यूलिप में नहीं करना था। तो उन्होंने मुझे क्वेरी किया कि अभी इसमें क्या किया जाए। तो देखिए, अभी इसमें हर साल मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनी होती है नए प्लान प्रोडक्ट लेकर आती रहती है, नए एनएफओ लेकर आते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड फिर उसको पॉलिसी में शामिल करते रहते हैं। तो अभी जस्ट रिसेंटली अगस्त महीने में मैक्स ने एक प्रोडक्ट, एक एनएफओ लाया, मतलब जो नया फंड लाया था। तो पहली बार स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स में एंट्री किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने। तो ये फंड जो है ये प्योरली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप एंड मिड कैप ने पिछले 2 साल में काफी जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स काफी जबरदस्त हुए, 20%, 25% हुए। हालांकि यूलिप के रिटर्न जो सिर्फ टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, तो उसकी वजह से उनके रिटर्न्स रिस्ट्रिक्ट हो गए, बिकॉज लार्ज कैप अंडर परफॉर्म कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इस वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी अभी स्मॉल कैप के तरफ जा रही है। तो स्मॉल कैप का एनएफओ उन्होंने लाया, और वो ये जो फंड है अभी वो उन्होंने चालू किया है कि जो नया पॉलिसी वो लेकर आ रहे हैं, मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस। तो इसमें वो ये फंड भी अलोकेट करके दे रहे हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि मिस्टर चिंटू को मतलब जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उस पॉलिसी के जो फंड वैल्यू है उसका, हम उनको सजेस्ट नहीं कर रहे कि आप पूरा बंद कर दो, वो पॉलिसी कंटिन्यू रखिए। लेकिन वो जो पॉलिसी है उसके फंड वैल्यू से ही आप ट्रांसफर कीजिए ये नए पॉलिसी में प्रीमियम। ओके। जब तक वो पुराना पॉलिसी खत्म नहीं होता है तब तक। यू गॉट माय पॉइंट। या फिर सेकेंड ऑप्शन ये है, बेटर बेटर ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा लास्ट में, इससे एडवांस और अच्छे रिटर्न्स कैसे पा सकते हैं यूलिप में। अब आता है, देखिए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों नहीं, यूलिप क्यों नहीं। यूलिप यूलिप और जो है वो काफी बराबर ऑप्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स नहीं करना चाहिए। करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन ये प्लान में ऐसी खासियत मुझे नजर आई, सो इसके लिए आई सजेस्टेड देम कि यस, आपका जो फंड है वो कंटिन्यू रखिए, उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, बिकॉज यूलिप पॉलिसी 20 साल में अच्छे बोनसेस देती है, फंड वैल्यू के ऊपर बोनस जो मिलता है वो। तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए पॉलिसी, वो नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी 15 साल हो गए तो, बट ये पॉलिसी में नया पैसा मत डालिए, वो फंड से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करते रहिए, बिकॉज आप मैक्स के साथ में हो तो आप कंटिन्यू कीजिए। सो अब देखिए, ये पॉलिसी में जाने का और एक चीज आता है, यूलिप पॉलिसी। वाई यूलिप पॉलिसी कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो बात ऐसी है कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी, इसमें मिस्टर चिंटू का अलोकेशन जो है वो करीब करीब 50 लाख 40 लाख क्रॉस कर गया है। एंड उसमें जो कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो कैपिटल गेन लगभग हर साल 1 लाख के ऊपर जा रहा है। तो
जो म्यूचुअल फंड है उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर, या फिर ये यहाँ से रिडीम करके फिर से म्यूचुअल फंड में डाले, जो फंड वैल्यू आ रहा है उनका कॉर्पस बड़ा सारा, तो वो वापस म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो वो डेफिनेटली कैपिटल गेन 10% अट्रैक्ट करता रहेगा। करेक्ट है। लेकिन यूलिप में ऐसी बात है कि आप 2.5 लाख के प्रीमियम तक आप एनुअली भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन 10% का कैपिटल गेन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज आप, एक तो पहली बात है, आप यूलिप मतलब मोर देन 65% इक्विटी वाले इसमें जा रहे हो। और यूलिप प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली 80 से में आपको टैक्स सेविंग हेल्प करता है। 1010D में जो फंड वैल्यू टोटल आती है उसके ऊपर कोई कोई टैक्स नहीं है। तो पूरा की पूरा फंड वैल्यू जो है 25 लाख 30 लाख, जो पूरा की पूरा कॉर्पस जो है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा, वो आपकी इनकम बन के आएगा। तो जो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसको सेव करने के लिए ये यूलिप में गए। लेकिन यूलिप में भी स्मार्ट ऑप्शन देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है नया, ये जो यूलिप पॉलिसी है, इसका फायदा कैसे उठाया जाए। मैक्स लाइफ फ्लेक्सी वेल्थ प्लस, तो सबसे की अट्रैक्टिव बेनिफिट देखिए, कोई भी यूलिप है जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है पूरा के पूरा, हम डेफिनेटली एंडाउमेंट प्लान्स का जमाना गया जहां पे आपको गारंटेड 7% 6% रिटर्न मिलेगा, उससे कोई पैसा नहीं बनेगा। सिंपल चीज है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले प्रोडक्ट ही आज मार्केट में आपको सर्वाइव करके देंगे। ओके, अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है, मैंने ये प्लान एक्सप्लोर किया तो नॉर्मल है। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, मैच्योरिटी पे जो फंड वैल्यू रहेगा वो आपको मिलेगा। प्रीमियम प्रीमियम टर्म 10 साल का ही रखिए, ऑटोमेटिकली आपके फंड वैल्यू से प्रीमियम कटता रहेगा। और पॉलिसी टर्म जो है वो पॉलिसी टर्म आप 35 ईयर्स तक रख सकते हो, मतलब टिल 100 तक भी रख सकते हो आपके एज तक, बट आई एम कंसिडरिंग प्रीमियम टर्म 10 ईयर्स, पॉलिसी टर्म 35 ईयर्स। ओके, डेथ बेनिफिट पर क्या होगा, देखिए या तो आपको सम एश्योरेंस मिलेगा, जो आपका सम एश्योरेंस है 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम। आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, 10% नहीं, 10% पर मत जाइए, 15% या 20% ऑफ योर एनुअल प्रीमियम पर आपका सम एश्योरेंस लीजिए। आपका मोर्टेलिटी चार्जेस बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, बट आप गो विद दैट ऑप्शन। सम एश्योर्ड जो है वो हाई रखिए, 20%, 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम, इतना सम एश्योरेंस लीजिए कवर। तो आपके डेथ पर क्या होगा कि सम एश्योर्ड मिलेगा, या फिर फंड वैल्यू होगा, या फिर आपका 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। तो ये रहेगा, नॉर्मली स्पीकिंग इन दोनों में से एक होता है। तो नॉर्मली फंड वैल्यू हायर होता है सम एश्योरेंस से, अगर आप 15 साल तक जाते हो तो। अगर आप लेस देन 15 ईयर्स तक जाते हो तो सम एश्योरेंस डेफिनेटली जो है वो हाई रहता है। तो डेथ बेनिफिट है। अब मेन ऑप्शन है, देखिए यूलिप पॉलिसी में जो सर्वाइवल बेनिफिट रहता है वो जबरदस्त है। अब ये पॉलिसी का क्या है फीचर, बैंड 1 मतलब आपका एनुअल प्रीमियम 1 लाख के नीचे है, बैंड 2 मतलब 1 लाख से 2 लाख के नीचे, बैंड 3 मतलब 2 lakhs और 2 lakhs के ऊपर। सिंपल। तो आई एम अज्यूमिंग 2 lakhs रुपीज आप स्विच मारोगे पहले के पॉलिसी से, पहले के फंड वैल्यू से, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफर होगा, 2 lakhs रुपीज जाओ उसमें जाओगे, तो आपको 6th ईयर से हर साल फंड वैल्यू के 0.40% यहाँ पे क्रेडिट होता जाएगा हर साल। देखिए ईच पॉलिसी ईयर, अगर आप 35 पॉलिसी ईयर तक आप जाते हो तो हर साल, 6 साल से लेकर 35 ईयर्स तक, हर साल आपके फंड वैल्यू पर 0.40% क्रेडिट होता जाएगा। जिस तरह से आपका फंड वैल्यू ग्रो होगा उस हिसाब से 0.40% भी ग्रो होता जाएगा, और वो क्रेडिट होगा और वो कंपाउंडिंग पावर में ग्रो होगा। मतलब छठे साल में 0.40% और आपका फंड वैल्यू टोटल बन गया, 7वें साल में जो लेटेस्ट फंड वैल्यू है उसका 0.40% क्रेडिट होगा। तो इस तरह से ये काम करता जाएगा। ये सबसे पहला बेनिफिट है, जो गारंटेड लॉयल्टी एडिशन बोनस, क्योंकि आप सिंपल चीज है, 5 साल के ऊपर आप कंटिन्यूड हो। ओके, अब आता है नंबर 2 देखिए, ये जो है वेल्थ वेल्थ बूस्टर, जो दूसरा बेनिफिट है, ये आपके 10th पॉलिसी ईयर से स्टार्ट होगा। और बैंड 2 बैंड 3 मतलब प्रीमियम आपका ज्यादा है 2 लाख रुपए के ऊपर, तो उसके लिए 2% है। तो 2% ऑफ योर फंड वैल्यू 10 साल के बाद में हर 5वें साल में आपको क्रेडिट होता जाएगा। मतलब 35 साल, मतलब ये साइकिल कितना कंटिन्यू होगा देखिए, 2% आपको मिलेगा 10th पॉलिसी ईयर पर, फिर 15th पॉलिसी ईयर पर मिलेगा, फिर 20th पॉलिसी ईयर पर मिलेगा,
फिर 25th पॉलिसी ईयर पर मिलेगा, फिर 30th पॉलिसी ईयर पे मिलेगा, और फिर 35th ऑफ पॉलिसी ईयर पे मिलेगा। सो आपको कितनी बार मिल रहा है टोटल? ये मिल रहा है 6 बार। अगर आप 35 ईयर्स ऑफ पॉलिसी ईयर्स तक जा रहे हो, पॉलिसी टर्म तक जा रहे हो, तो 2% ये मिलता रहेगा। और ये फंड वैल्यू पर है। मतलब लेटर से 10th पॉलिसी ईयर में आपने भर दिए, लेटर से 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाई 10, 20% है, तो 20 lakhs रुपीज भर दिए। एंड वो 20 lakhs का समवेयर मैं पकड़ता हूँ 10% रिटर्न पकड़ता हूँ, तो 22 lakhs फंड वैल्यू हो गई 10th पॉलिसी ईयर में। तो क्या होगा उसका 2%, 20 lakhs 22 lakhs का 2% हो गया 44,000। तो 44,000 क्या होगा, ये आपको 10th पॉलिसी ईयर में क्रेडिट होगा। 10th पॉलिसी ईयर जैसे ही कंप्लीट हो गया वैसे, तो आपका फंड वैल्यू कितना होगा, 22,44,000। फिर उसके बाद में और वो पैसा मार्केट में री इन्वेस्ट होगा। फिर आएगा 15th पॉलिसी ईयर। 15th पॉलिसी ईयर में वो बन गया 30 lakhs। अब वो 30 lakhs जो है उसका 2% मतलब 60,000 रुपीज क्रेडिट होगा। तो ये इस तरह से कंपाउंडिंग में काम करता रहेगा। तो ये दो बेनिफिट्स जो है, ये दो बेनिफिट्स आपके यूलिप पॉलिसी के पहले 10 साल के सारे चार्जेस निकाल देता है। हम लोग आगे बात करेंगे चार्जेस के ऊपर, बट सिंपल चीज है कि ये सर्वाइवल बेनिफिट थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है। ओके, अब आता है टैक्स बेनिफिट। जैसा हमने डिस्कस किया, एटीसी में आपके टैक्सेस बचेंगे, एंड डेफिनेटली जो आपका जो फंड वैल्यू है वो 1010D के अंदर जो एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट का रूल है कि यूलिप से जो मैच्योरिटी अमाउंट निकलता है वो डेफिनेटली टैक्स फ्री है। तो सर्टनली स्पीकिंग इट इट गिव्स यू टैक्स बेनिफिट। आपकी जो पूरी इनकम है वो टैक्स टैक्स फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए, अब देखिए 5 स्ट्रैटेजी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पॉलिसी में जो आपका फंड है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो म्यूचुअल फंड वाला क्या करता है, सिर्फ फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, ओवर परफॉर्म भी कर सकता है। करेक्ट है, मतलब ये समथिंग बायस्ड पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप नॉन बायस का गेम खेल सकते हो। सिंपल चीज है, सेल्फ मैनेज, मतलब अगर जिसका 15 साल का 20 साल का इक्विटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, जिसने मार्केट के चढ़ाव उतार देखे हैं, तो वो यहाँ पे जाएगा। अगर नंबर 2 आता है कि मेरे एज के हिसाब से इक्विटी में अलोकेट करते रहो, बाकी का पैसा डेट में अलोकेट करते रहो। नंबर 2 लाइफस्टाइल बेसिस। नंबर 3 ट्रिगर बेसिस। ट्रिगर बेसिस मतलब लेटर से आपका जो एनएवी है, आप चूज करोगे 3-4 फंड, वो 3-4 फंड में मुझे अलोकेट करके दो हर साल, बाकी का पैसा डेट में डालो। ओके, अब वो जो पैसा है, लेटर से 75% इक्विटी एंड 25% डेट। अब वो 75% इक्विटी जो है, वो 75% इक्विटी में 3-4 फंड आपने लेकर आ गए। अब वो 3-4 फंड की एनएवी जो है लेटर से 10% से बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, ये इक्विटी और डेट का पोर्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 60-40 कर देगा। क्योंकि आपकी एनएवी जो है इक्विटी के फंड की, वो काफी जबरदस्त बढ़ गई है, मार्केट ऊंचाई पर गया है, ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर चेंज करेगा और वो अलोकेट करेगा डेट के लिए 40%, इक्विटी के लिए 60%। सेम वे अगर गिर गए एनएवी, जो आपके 3-4 फंड है उसकी एनएवी गिर गई 10% से, मतलब मार्केट सस्ता हो गया है, तो यहाँ पे वो डेट का रेशो क्या करेगा, वो 85-15 करेगा। तो ये ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है, इसको डिफाइन करना पड़ता है। आपके जो ट्रिगर रहेंगे उस हिसाब से वो अलोकेट करता रहेगा, जिसको बेसिकली मार्केट में ध्यान देने का टाइम नहीं है, और उसको फंड मैनेजर के बायसनेस के ऊपर काम करना है। मतलब बेसिकली स्पीकिंग, मतलब मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसका फायदा लेना है, तो उस हिसाब से मैनेज करना है ऑन टॉप ऑफ योर फंड मैनेजमेंट डेफिनेटली। तो फंड मैनेजर तो उसका उसका काम करता रहेगा, उसको जो फंड अलोकेट किया ऑन टॉप ऑफ दैट, जो अलोकेशन है वो अलोकेशन ट्रिगर बेसिस पर होगा। एसटीपी मतलब बेसिकली सिंपल चीज है, आप डिसाइड करते हो कि भाई पूरा पैसा मेरा लेटेस्ट से सिक्योर फंड में डालो या मनी मार्केट फंड्स में डालो, और जैसा जैसा टाइम जाता रहेगा वैसा वैसा मेरा पैसा सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करते रहो इक्विटी में, या वाइस वर्सा, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो और डेट में धीरे धीरे ट्रांसफर करते रहो। ये 4th स्टाइल हो गया। 5th स्टाइल आता है डायनामिक फंड एलोकेशन स्ट्रेटेजी। अब डायनामिक फंड एलोकेशन स्ट्रेटेजी क्या हो गया, सी यहाँ पे आपका जैसा जैसा पॉलिसी मैच्योरेट होता जाएगा, वैसा वैसा आपको विड्रॉ करने का टाइम नजदीक आएगा, वैसा वैसा डेट का एलोकेशन बढ़ना चाहिए। तो शुरुआत के पहले 5 साल जो है वो हाई इक्विटी में रहेंगे, उसके बाद में धीरे 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 डेट में जाएंगे।
ऐसा क्यों है? बेसिकली लेमैन आदमी है, उसको कुछ मालूम नहीं है ये पॉलिसी कैसे काम करती है, क्या नहीं करती है। और बेसिकली स्पीकिंग उसको क्या हो रहा है कि जब उसको विड्रॉ करना है 30 इयर्स के बाद और तब मार्केट क्रैश हो गया है, तो डेफिनेटली उसको वो तो डेफिनेटली गालियां देगा कि भाई कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया। वो तो उस वही स्ट्रैटेजी कौन सी है इसके ऊपर काम नहीं किया उसने। करेक्ट है। तो जिस तरह से आपकी पॉलिसी मैच्योर होती रहेगी वैसा वो सेफ होता रहेगा, डेट में एलोकेशन बढ़ता रहेगा, इक्विटी में कम होता रहेगा। ये इस तरह से 5 स्टाइल से आपको चूज करना है कि आपको कहाँ जाना है, क्या क्या नहीं करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती है, ये यूलिप में मिलेगी। आपको जो सूटेबल है वो स्ट्रैटेजी आपको चेंजेस करते रहना है। सिंपल चीज है। आपको उस हिसाब से पर मतलब ये आप स्ट्रैटेजी कभी भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज, बाकी तो राइडर्स वो सब है, ये जनरल इंश्योरेंस में जाता हूँ मैं लाइफ इंश्योरेंस में मैं रेकमेंड नहीं करता। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात कि भाई कौन से फंड्स है। देखिए, पिछले 4-5 साल में मैक्स ने काफी जबरदस्त फंड्स अलोकेट किए हैं। अगर मैं बात करूँ ना तो ये लेटेस्ट अगस्त में लॉन्च किया है इन्होंने स्मॉल कैप में, बिकॉज काफी सारे रिटर्न स्मॉल कैप में बन रहे थे, इन्होंने स्मॉल कैप में लाया है। तो स्मॉल कैप के जो 250 क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो स्मॉल कैप के बास्केट है उसमें टॉप 250 है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये फंड लाया है। ओके। नेक्स्ट इज प्योर ग्रोथ फंड। प्योर ग्रोथ फंड मतलब बेसिकली ये स्पेसिफिकली कंपनीज में डील करते हैं कि बेसिकली हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिटर्न इन्वेस्टर्स इन इक्विटीज, इक्विटीज कैश एंड मनी मार्केट। करेक्ट। सो यहाँ पे ये इन्वेस्ट किया शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम सेक्टर सच एज अल्कोहलिक बेवरेजेस, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट्स, सर्टन एनिमल प्रोड्यूस, गैम्बलिंग एंड मैन। तो ये हाई रिस्क प्योर ग्रोथ फंड है। ओके, इसके स्मॉल कैप इज मोर रिस्की देन प्योर ग्रोथ। सो ये एक नया फंड है जो जो मिस्टर चिंटू है उसके पास में नहीं था। ओके। नेक्स्ट फिर आता है, ओके, सस्टेनेबल इक्विटी। यस, ये भी नया फंड है, रिस्क वेरी हाई है। और ये कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? इन्वेस्टिंग इन सिलेक्टेड कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स विच कंडक्ट बिजनेस इन सोशली एंड एनवायरमेंटली रिजनेबली मैनर, मतलब बेसिकली मेंटेनिंग गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। तो मतलब कार्बन न्यूट्रलिटी एंड ऑल, ये सब इक्विटी स्टॉक्स हो है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे एंड ऑल। ओके। फिर आता है डायनामिक बॉन्ड। डायनामिक बॉन्ड मतलब बेसिकली स्पीकिंग जब आपका इंटरेस्ट रेट पीक पर है तो लॉन्ग ड्यूरेशन गिल्ट गिल्ट फंड्स में जाओ। जब आपका इंटरेस्ट रेट अभी और बढ़ने की मतलब और बढ़ने का पॉसिबिलिटी है 100%, तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स में जाओ। तो ये डायनेमिकली एडजस्ट होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन, इसके लिए लॉन्ग डायनेमिक बॉन्ड अलोकेशन है। तो ये एक नया फंड है जो मिस्टर चिंटू को नहीं मिल रहा था। उसके बाद में सॉरी, सस्टेनेबल इक्विटी हो गया, प्योर ग्रोथ हो गया, डायनेमिक बॉन्ड, मनी मार्केट 2 फंड है। ये मनी मार्केट का फंड नहीं मिल रहा था, हाईली लिक्विड होता है, वेरी लो रिस्क है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी जो है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी मतलब बेसिकली आप पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर आप अलोकेट करोगे 70% ऑफ द फंड कॉर्पस इन डाइवर्सिफाइड बास्केट, और सारा मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप इन्वेस्ट करोगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। सो पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा आपका। तो ये सब है। सिक्योर्ड फंड पहले ही था, कंजर्वेटिव फंड पहले ही था, बैलेंस फंड पहले ही था, और ग्रोथ फंड पहले ही था। ओके। अब आता है, देखिए ग्रोथ फंड, ये लास्ट ग्रोथ फंड था जिसमें हाई रिस्क जो है वेरी हाई कैटेगरी में नहीं है। ग्रोथ सुपर फंड, ये देखिए ये वेरी हाई कैटेगरी में है। ये फंड बिल्कुल नहीं था उनके पास में, मिस्टर चिंटू के पास में, जो इस सो ये इस पॉलिसी में मिल रहा है। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड फंड, सिक्योर प्लस फंड, सॉरी सिक्योर फंड नहीं, सिक्योर प्लस फंड, ये नया फंड है। ये बेसिकली ये ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो इसमें इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, ऑल सिक्योर प्लस मतलब हाईली सिक्योर्ड रहेगा। और ये लास्ट है हाई ग्रोथ फंड। हाई ग्रोथ फंड ये नया फंड है जो मिलेगा इनको नए पॉलिसी के साथ में। तो ये काफी 5 इक्विटी नए 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 तरीके के फंड्स है। कोई थीम बेस्ड है, कोई डाइवर्सिफिकेशन बेस्ड है, कोई सस्टेनेबल प्रूवन परफॉर्मेंस बेस्ड है, कोई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को पॉइंट करने वाला है।
तो ये काफी नया बास्केट मिलने वाला है, नया पॉलिसी होने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके जो सर्वाइवल बेनिफिट्स है, मेन चीज जो सर्वाइवल बेनिफिट्स यहाँ पे दिखाया है, जो जो नंबर 1 है, गारंटेड लॉयल्टी बोनस, यह छठे साल से 0.40% हर साल मिलता रहेगा, और 10th ईयर से 2% ऑफ फंड वैल्यू ये हर साल मिलता, हर 5वें साल मिलता रहेगा। ये की बेनिफिट्स है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर आता हूं मैं, मतलब मुझे ये हर टॉपिक 360 डिग्री में कवर करना पसंद है। सबसे पहली चीज, चार्जेस क्या है। ये पॉलिसी तो अच्छा है, मोटा मोटी अच्छा दिख रहा है। यूलिप में जाने का मेरा पर्पज यही है, मुझे 10% कैपिटल गेन बचाना है, बिकॉज हाईली इक्विटी पोर्टफोलियो हो गया, डायरेक्ट इक्विटी प्लस म्यूचुअल फंड। सो इसमें मेरा 1 लाख रुपीज कैपिटल गेन लग रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। नया इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, पहले पहले का जो फंड है उसमें से ट्रांसफर होना चाहिए, नंबर 1 चीज। तो उसके लिए क्या करें। तो यस, अब आते हैं चार्जेस के ऊपर। सो सिंपल चीज है, चार्जेस होगा, ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस है हर फंड, ये फंड का फंड मैनेजमेंट चार्जेस कितना रहेगा, और इक्विटी अलोकेशन कितना रहेगा, और तो रिस्क कितना है, क्या है। ओके, ये दिया हुआ है। होगा नीचे आ जाएगा चार्जेस, यस ये रहा है। ओके, चार्जेस करेक्ट, प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस। देखिए फर्स्ट ईयर में 6% है जो आप प्रीमियम भरोगे। तो लेटर से पहले के पॉलिसी से ट्रांसफर किया 2 लाख रुपए, नए पॉलिसी में तो 6% ऑफ 2 lakhs मतलब 12,000 रुपए सीधे कट गए। दूसरे साल में जो पहला साल का फंड वैल्यू रहेगा तो वो तो मिलता रहेगा, वो इन्वेस्ट होके मिलता रहेगा, प्लस जो नए 2 लाख रुपए आने वाले हैं वो 2 लाख का 5% मतलब 10,000 रुपए सीधा कटेगा। तीसरे इसमें 4.5% कटेगा, चौथे साल से 10 साल तक 4% कटेगा, और 11वें साल से नील रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो है चार्जेस, ये सबसे बड़े चार्जेस है। अब आता है नंबर 2 चार्जेस, ये है फंड मैनेजमेंट चार्जेस। ये तो म्यूचुअल फंड भी चार्ज करता है आपको। कोई कोई म्यूचुअल फंड तो मैंने देखा है स्मॉल कैप के रहेंगे तो वो लगभग 2.25% चार्ज करता है, 2.5%। यस, इंडेक्स फंड जो होते हैं वो इंडेक्स फंड के चार्जेस होते हैं 0.35%, 0.40%, बट वो सिर्फ इंडेक्स को पॉइंट करते हैं। यस, इधर स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप, कोई भी बेंचमार्क इंडेक्स पकड़ो उसको फॉलो करते रहो, दैट्स इट। तो उस हिसाब से अगर चार्जेस इंडेक्स फंड के सस्ते होते हैं, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड यहाँ पे बीट करता है। और ये जो है ये अननेसेसरीली पॉलिसी प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस है, ये कभी भी इसमें नहीं होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। और इसी को ही बीट करने के लिए वो सर्वाइवल बेनिफिट देते हैं, जो मैंने बोला था ना 0.4% हर साल मिलेगा, और 2% ऑफ फंड वैल्यू ये हर 5 साल के बाद में मिलेगा। तो ये जो है इस ये प्रोडक्ट को जो चार्जेस है इसको नलीफाई करने के लिए वो डिजाइन किया हुआ है, और ये तो ये म्यूचुअल फंड में भी होता है। ओके, अब आते हैं तीसरा चार्जेस, तीसरा पॉलिसी एडमिन चार्जेस। देखिए पॉलिसी एडमिन चार्जेस पहले 2% हुआ करते थे, अब ये है 0.10%, 0.20%, 0.12%, और ये 5% कंपाउंडिंग, मतलब 0.10% पहले साल, दूसरे साल होगा 0.15%, फिर तीसरे साल होगा 0.20%, ऐसा करते करते 10 साल होगा। फिर 11वें साल में वापस 0.20% रहेगा, फिर 0.22, 23, 0.25%, ऐसा कुछ तो होता रहेगा, इस तरह से ग्रो करता रहेगा। ओके, तो पहले देखिए ये डिपेंड करता है मोड क्या है आपका, एनुअल प्रीमियम है, सिंगल मोड है, और ये 10 साल तक रहेगा, 10 साल के बाद में कुछ नहीं रहेगा। तो आइडियली स्पीकिंग ये पॉलिसी में आपको, अगर आपका विजन क्लियर है 30-35 ईयर लॉन्गर ड्यूरेशन तक जाना है आपको, लंबे समय तक आपको फंड वैल्यू का कंपाउंडिंग बेनिफिट लेना है 2% 2% 0.4% हर साल, तो ही ये सुटेबल है। मैक्सिमम चार्जेस जो है ये आपको पहले 10 साल में है, जब तक आप प्रीमियम भरते रहोगे तब तक आपका ये पहले 10 साल के लिए ये है प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस। डेफिनेटली पहले 10 साल, या अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर 15 साल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 साल तक ही रहेगा। फंड मैनेजमेंट चार्जेस ये तो म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। और पॉलिसी एडमिन चार्जेस जो है वो पॉलिसी एडमिन चार्जेस सिर्फ 10 साल तक है। ओके,
बाकी देखिए, आप अनलिमिटेड टाइम तक स्विचेस कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप स्विच करते हो तो 100% आपको एग्जिट लोड कैलकुलेट होता है, और कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना जाता है। 1 साल के अंदर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लंबे समय तक है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये स्विचेस है। फिर प्रीमियम रीडायरेक्शन, आप अनलिमिटेड टाइम चेंजेस कर सकते हो। आपको लगता है मार्केट ओवर वैल्यूड है तो आप डेट में जाओ, अगर आपको लगता है अंडर वैल्यूड है तो आप इक्विटी में जाओ। ये सब चार्जेस है। अल्टरेशन मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म आप एडजस्ट कर सकते हो, ये चार्जेस नहीं है। मिसलेनियस नहीं है। मोर्टेलिटी चार्जेस देखिए, एक और बेनिफिट मैंने शायद से नहीं कवर किया है यहाँ पे। मोर्टेलिटी चार्जेस एक है, मोर्टेलिटी चार्जेस, ये रिफंडेबल मोर्टेलिटी चार्जेस है। मोर्टेलिटी चार्जेस शायद से मैंने कवर नहीं किया है। ओके ओके, लेट अस सी। अगर मोर्टेलिटी चार्जेस देखूं मैं, तो मोर्टेलिटी चार्जेस मतलब बेसिकली प्योर इंश्योरेंस चार्जेस। तो ये आपका एज कितना है, आपका एज कम है और मेल है और जॉब प्रोफाइल सुरक्षित है, तो आपके मोर्टेलिटी चार्जेस कम रहेंगे। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपका कभी भी 20 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम आप हमेशा नेगोशिएट करके लीजिए। भले ही आप ज्यादा मोर्टेलिटी चार्जेस दे दीजिए, लेकिन आपका कवर ज्यादा होना चाहिए, सम एश्योरेंस ज्यादा होना चाहिए। वेरी सिंपल। ठीक है। तो ये है, ये द मोर्टेलिटी चार्ज विल बी एन अटेंड एज बेसिस ओवर दिस सेटलमेंट पीरियड एज मे बी। ओके, अंडरराइटिंग पॉलिसी, ओके, ठीक है। या डिसकंटिन्यू एंड सरेंडर चार्जेस, देखिए यूलिप ऐसा प्रोडक्ट होता है कि आपको सोचना पड़ता है 20 साल के लिए, 15 साल के लिए। आप कभी भी उसको बीच में छोड़ने के लिए मत लीजिए। सिंपल चीज है। टैक्सेस जो है ये है, ऑटोमेटिक स्विचेस नहीं है, ये सब चीजें है। अब इसे, ये जो प्लान है ये हमने डिस्कस किया, प्लान अच्छा है। अ, अगर आपका विजन 20 साल के लिए अच्छा है तो ही आप यूलिप में जाइए, वरना मत जाइए। मैक्स ने काफी सुधार वाले 5-6 नए फंड्स लाए हैं, ये भी प्रोडक्ट अच्छा बनाया है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग अच्छा है, बोनस अच्छा है। मैं ये बोलूंगा सर्वाइवल बेनिफिट अच्छे हैं, जो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस को नलीफाई कर देते हैं। अगर आपने 3 बार 2% ले लिया, 2 बार ले लिया 2%, ओके, तो खत्म। मतलब आप 10वें साल में और 15वें साल में आपके सारे चार्जेस निकल गए। और इसके ऊपर हर साल 0.40% ये बोनस ही है। तो ये म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है बेनिफिट। तो ये प्लान अच्छा है। अब इसको और खूबसूरत तरीके से आप किस किस तरह से कर सकते हो। सो ओके, अब इसको मेरे, अब इसको ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल चीज है। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड खरीदना है, वो उससे आपको जो इस पॉलिसी का प्रीमियम है वो हर महीने आपको अमेजोन या दूसरे वॉलेट में लोड करना है। ओके, और फिर वहां से आपको पेमेंट करना है इस पॉलिसी में। इसका फायदा क्या होगा, सिंपल चीज। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड देता है 5%। मे बी आज 5% दे रहा है, शायद मेरा वीडियो सुनने के बाद में वो उनको ज्ञान प्राप्त होगा और वो 1% पर ला लेंगे। करेक्ट है। तो वो 1% अज्यूम करके रहो, आज तो 5% दे रहे हैं। और अब वो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आपको टेन्योर मिलेगा, टाइम मिलेगा, और आप तब तक आप यू कैन डू योर मैनेज योर मनी। 30-35 डेज तक आप मैनेज कर लो, और फिर उसको रीपेमेंट करने के लिए जो आपको कैशबैक होगा वो अलग से मिलेगा। और ये पॉलिसी का जो प्रीमियम है आप खुद डिराइव कर लोगे। जो पहले का पॉलिसी है उसको आप पार्शियल विड्रॉ करो, बैंक अकाउंट में लाओ, ये पॉलिसी का पैसा क्रेडिट, मतलब इसमें डिपॉजिट करते रहो, सिंपल चीज। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते रहो, 5% कैशबैक का यूटिलाइजेशन लेते रहो, अमेजोन वॉलेट में लाकर अमेजोन पे से ये पॉलिसी का प्रीमियम भरते रहो हर महीने। हर महीने, या फिर पहले साल ऑटोमेटिकली वो पॉलिसी से विड्रॉ कर लो। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्लान करके रखो, आपके वॉलेट में पैसा लोड करते रहो, और फिर उसका कैशबैक का बेनिफिट लेते रहो।
तो आपकी जो फंड वैल्यू है वो फंड वैल्यू तो ग्रो होती रहेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट समवेयर आप 5% निकाल रहे हो। सिंपल चीज है, ये स्मार्ट तरीका है आपके रिटर्न्स बढ़ाने का। एंड जो सुविधा बेसिकली जो जिस लिए आप यूलिप खरीदते हो, ओके, तो वो आपको अचीव होता रहेगा। अगर आप ऐसा सब कर सकते हो तो आप जाइए, वरना मत जाइए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मतलब ये प्रोडक्ट को आप समझने के लिए टाइम दीजिए, या फिर मतलब बेसिकली आप संपत सोमानी 83@gmail.com पर आप आपके क्वेरीज भेजिए। वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेरीज एंड वी विल मेक न्यू वीडियोस, न्यू केस स्टडीज। सो हमने मिस्टर चिंटू को राय दिया है कि दो तरीके से आप प्ले कर सकते हो। ये प्लान अच्छा है, आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको भी खत्म होने के लिए टाइम दो। फटाफट विड्रॉ मत कीजिए, थोड़ा सा पार्शियल विड्रॉ करके आप इस पॉलिसी का प्रीमियम का इंतजाम कर सकते हो। बट पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भर सकते हो, ताकि आप जो फंड वैल्यू है उसका रिटर्न 10%, 9%, 11% वो मिलता रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के थ्रू 4-5% निकाल सकते हो। तो इस तरह से अच्छा कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हो। बट अगर आपको सीरियसली स्पीकिंग इतना सब नहीं आता है, देन सिंपल ऑप्शन है, आप सीधा के सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर मतलब आपका पॉलिसी जो है उससे पार्शियल विड्रॉ करते रहिए और म्यूचुअल फंड में चले जाइए। अगर आपको स्मार्ट वे में रिटर्न कमाना आता है तो आप इंटरनली एक पॉलिसी के फंड वैल्यू से दूसरे पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हो स्मार्टली। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं जाना है तो आप भर सकते हो। दोनों पॉलिसी कंटिन्यू रहेंगी, दोनों में टैक्स बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये सिंपल केस स्टडी है, इसके लिए हमने काफी रिसर्च किया और फिर हमने इसको प्रस्तुत किया। तो आशा करता हूँ हमारा ये जो केस स्टडी है ये आपको पसंद आया रहेगा। एक नए केस स्टडी के साथ अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर विथ योर नेटवर्क एंड लाइक आवर वीडियोस। अ बिग थैंक यू।